हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग सभी को। टीचिंग एक्सपर्ट चैनल पर आपका स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं ये आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे हो, पढ़ रहे हो, अध्ययन के प्रति आप संवेदनशील हो। प्यारे बच्चों, इंग्लिश कंपलसरी क्लास 12 टॉपिक आपका चल रहा है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग में आपकी दो प्रकार की रिपोर्ट होती है जो मैं आपको बता चुका हूं। पहला वर्बल रिपोर्ट और दूसरा है आपका फैक्चुअल रिपोर्ट। वर्बल रिपोर्ट की हम बात करते हैं तो वो पास्ट टेंस में लिखी जाती है, किसी वास्तविक घटना पर आधारित होती है, किसी एक्टिविटी पर आधारित होती है, या आप कह सकते हो किसी फंक्शन का विवरण हम उसमें देते हैं, वो आपका वर्बल रिपोर्ट कहलाती है। और किसी फैक्ट्स, किसी तथ्य पर जो रिपोर्ट होती हैं वो रिपोर्ट प्रेजेंट टेंस में लिखी जाती हैं, प्रेजेंट टेंस में तैयार की जाती हैं। रिपोर्ट राइटिंग में आपको विशेष ध्यान देना है बच्चों। शीर्षक का नाम आप लिखोगे, यू हैव टू राइट द टाइटल और द थीम ऑन विच यू आर प्रिपेयरिंग ए रिपोर्ट। आपको वो शीर्षक अवश्य लिखना है जिस शीर्षक पर आप अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे हो। सेकंड बात करते हैं तो आपका रिपोर्ट में रिपोर्टर का नाम अवश्य होना चाहिए। इनका अलग से अंक होते हैं। मान के चलिए आपके 7 अंक का रिपोर्ट आता है तो 7 अंक में से जो आप यहाँ विषय वस्तु लिखते हो उसका अंक अलग होता है, लगभग 5 नंबर के आसपास। और 2 नंबर इसी बात के होते हैं कि आपने शीर्षक अच्छे से लिखा है। मैंने देखा है बहुत बच्चे शीर्षक को भूल जाते हैं, रिपोर्ट उनको अच्छे से याद है और रिपोर्ट जैसा ही उसमें शीर्षक आया हुआ है उस शीर्षक को लिखते नहीं है, डायरेक्ट लिखना प्रारंभ कर देते हैं। शीर्षक और उसके नीचे या दाईं तरफ नीचे आपको हैव टू राइट द नेम ऑफ द राइटर और रिपोर्टर। रिपोर्टर का नाम आपको लिखना है। बात करते हैं रिपोर्ट लिखते समय आपको स्थान का नाम और समय अवश्य लिखना है। ये चीजें आपकी 2 अंकों की आती हैं। यदि आप इन्हें भूल जाते हो तो निश्चित रूप से आपका पूरा रिपोर्ट सही है तो आपको केवल 5 या 5 में से ही अंक मिलेंगे। अब मैं बात करता हूं, कल मैं आपको रिपोर्ट लिखवा चुका था, बढ़िया रिपोर्ट आपको मैंने कल लिखाई थी। फैक्चुअल रिपोर्ट जो अब चल रही हैं, मॉर्निंग वॉक की मैंने आपको लिखाई थी कल। द ईविल ऑफ रैगिंग इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग की बुराई और मॉर्निंग वॉक, ये मैंने आपको कल रिपोर्ट लिखवाई थी। इस रिपोर्ट में आपका फैक्ट्स दिए गए हैं, तथ्य दिए गए हैं। मान के चलिए ये रिपोर्ट आपकी आर्टिकल या स्पीच में आ जाती है। मान के चलिए मॉर्निंग वॉक शीर्षक टाइटल आपका आता है और आपसे कहता है आप इस पर एक स्पीच तैयार करो, तो निश्चित रूप से बच्चों आप उसमें स्पीच तैयार करोगे तो स्पीच में ऑनरेबल चीफ गेस्ट वगैरह, वर्दी टीचर्स, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल वगैरह आपको लिखना पड़ेगा और स्पीच की समाप्ति पर थैंक्स, थैंक यू ये लिखना पड़ेगा। तब आपको मॉर्निंग वॉक में जो मैंने लिखाया है रिपोर्टर का नाम, स्थान का नाम, समय का नाम, यू विल नॉट राइट दीज थिंग्स इन ए स्पीच। इफ यू आर प्रिपेयरिंग और राइटिंग एन आर्टिकल, आर्टिकल में भी आपको ये नहीं लिखना है। आपको मॉर्निंग वॉक का आर्टिकल लिखवाता है तो आर्टिकल में भी आपको स्थान और समय नहीं लिखना है। हाँ, आर्टिकल में राइटर का नाम लिखना है, लेकिन उस आर्टिकल में लिखना है राइटर का नाम कैसे लिखना है, जैसे कि आर के बंसल यहां लिखते हो अपन, ऐसे लिखेंगे। रिपोर्ट में रिपोर्टर लिख देते हैं, जैसे कि स्पेशल रिपोर्टर, द रिपोर्टर ऑफ राजस्थान पत्रिका, इस तरीके से अपन चीजों को लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, मैं यहां चलता हूं
और एक रिपोर्ट लेते हैं, वही फैक्चुअल रिपोर्ट, वो आपकी आर्टिकल में भी आ सकती है, स्पीच में भी आ सकती है। ठीक है बच्चों, मैं यह शीर्षक लिख रहा हूं, बहुत ही शानदार रिपोर्ट होने वाली है आपकी ये, द रोल ऑफ यूथ, युवाओं का योगदान इन नेशन बिल्डिंग। राष्ट्र निर्माण में युवाओं का योगदान, बहुत शानदार रिपोर्ट है। द रोल ऑफ यूथ, युवाओं का योगदान इन नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण। बच्चों ध्यान रखना, नेशन और नेशनल, नेशनल मान होता है राष्ट्रीय, दैट इज एडजेक्टिव, और नेशन माने क्या होता है, राष्ट्र, तो ये आपका नाउन है, इतना थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, यहां से अपन प्रारंभ करते हैं। बाई रोहित चौहान, स्पेशल रिपोर्टर, विशिष्ट रिपोर्टर, ये आपको लिखना है इसमें बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं, यहां आप लिखिए स्थान का नाम और समय। मैं यहां कठूमर लिख देता हूं, किसी में खेरली लिख दिया था, किसी में अलवर लिख दिया था, आप कुछ भी जयपुर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कठूमर, डेट आपका 25 जुलाई। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। यूथ लिखना प्रारंभ कर दीजिए, युवा, आर द फ्यूचर। बच्चों ध्यान रखना, यहां मेरे पास जगह कम है, मैं थोड़ा जगह यहां कम छोड़ता हूं, बार बार रोजाना इसी बात को कहता हूं। यहां ये लिखना है, सेकंड लाइन पे ये लिखना है, उसके नीचे 2-3 पंक्ति छोड़ करके आपको ये लिखना है। ठीक है, यूथ्स आर द फ्यूचर लीडर्स एंड रूलर्स ऑफ द नेशन। युवा आर हैं द फ्यूचर लीडर्स एंड रूलर्स ऑफ द नेशन, इस राष्ट्र के क्या हैं, नेता हैं और शासक हैं। नेक्स्ट चलते हैं। दे आर द बैकबोन ऑफ ए नेशन। वे एक राष्ट्र की बैकबोन होते हैं, रीढ़ की हड्डी होते हैं। दे कैन हेल्प
टू बिल्ड ए नेशन। वे एक राष्ट्र निर्माण में सहायता कर सकते हैं इन मैनी वेज, बहुत से तरीकों से वो सहायता कर सकते हैं। दे कैन वर्क, वो कार्य कर सकते हैं इन विलेज, गांवों में, टू रूट आउट द evils and superstitions। नेक्स्ट चलते हैं। दे में एजुकेट the illiterate people in village and make them conscious of their rights and duties in a डेमोक्रेटिक कंट्री। कॉपी कीजिए बच्चों। दस आराम से लिख रहा हूं, अब तो बिल्कुल मैं जल्दी नहीं कर रहा हूं, जल्दी करता 3 हो जाते। 10 दे में इंस्पायर, इस प्रकार वो प्रेरित कर सकते हैं। देम उनको, टू बी ए गुड सिटीजन, अच्छा नागरिक बनने के लिए। Youths are the pillars of a nation. They should be physically साउंड। कॉपी कीजिए बच्चों इसको। मैं यहां तक थोड़ा सा आपको हिंदी में बताता हूं ये क्या अपन को बता रहा, क्या कह रहा है, ठीक है। द रोल ऑफ यूथ्स इन नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण में युवाओं का योगदान। बाय रोहित चौहान, द स्पेशल रिपोर्टर, एक विशिष्ट रिपोर्टर ने इसको लिखा है जिसका नाम रोहित चौहान है। कठुमर 25 जुलाई
यूथ्स आर द फ्यूचर लीडर्स, युवा भविष्य के नेता हैं, नेतृत्व करता है। एंड रूलर्स ऑफ द नेशन, राष्ट्र के रूलर्स हैं, शासक हैं। दे आर द बैकबोन, वो रीढ़ की हड्डी हैं ऑफ ए नेशन, एक राष्ट्र की। दे कैन हेल्प, वो सहायता कर सकते हैं टू बिल्ड, बनाने में, ए नेशन, एक राष्ट्र को, इन मैनी वेज, बहुत से तरीकों से। दे कैन वर्क, वो काम कर सकते हैं इन विलेज माने गांवों में, टू रूट आउट, जड़ से मिटाने के लिए, द इविल्स माने बुराइयों को, या लिख सकते हो द सोशल इविल्स माने सामाजिक बुराइयों को, एंड सुपरस्टिशंस, और अंधविश्वासों को। दे में एजुकेट, वे शिक्षित कर सकते हैं द इलिटरेट, LITERATE, इस इलिटरेट में पीछे ई और लगाना है बच्चों, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा रुकिए, अभी थोड़ा लिखना बंद कीजिए। LITERATE, पीछे ई लगाइए। लिटरेट, साक्षर, और इलिटरेट मान असाक्षर, अनपढ़ लोगों को वो साक्षर कर सकते हैं, शिक्षित कर सकते हैं, पीपल, लोगों को, इन विलेज माने गांवों में, एंड मेक देम, और उनको बना सकते हैं, कर सकते हैं, कॉन्शियस माने क्या, जागरूक कर सकते हैं, ऑफ देयर राइट्स, उनके अधिकारों के लिए, राइट में एस लगाइए, अधिकारों के लिए, ड्यूटीज, कर्तव्यों के लिए, इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, एक लोकतांत्रिक देश में। दस इस प्रकार दे में इंस्पायर, वो प्रेरित कर सकते हैं, देम, उनको, टू बी ए गुड सिटीजन, एक अच्छा नागरिक बनने के लिए वो इंस्पायर कर सकते हैं। दे आर द पिलर्स ऑफ ए नेशन, वो किसी राष्ट्र के क्या होते हैं, स्तंभ होते हैं। दे शुड बी फिजिकली साउंड, इसलिए उनको शारीरिक रूप से मजबूत होना चाहिए। साउंड का मतलब बच्चों मजबूत। पैरा चेंज कीजिए। ए नेशन, एक राष्ट्र, डज नॉट लिव, बच्चों ये पंक्ति जहां आपकी भर गई है वहीं इसको छोड़ दो और एक पंक्ति और छोड़ दीजिए और फिर लिखिए, ए नेशन डज नॉट लिव बाय इट्स, does not live by its factories, dams, and buildings, भवनों से नहीं बनता है, ठीक है। ये केवल इसके राष्ट्र के लोगों के चरित्र से बनता है। इट कैन ओनली लिव बाय द कैरेक्टर ऑफ इट्स पीपल, लोगों के तत्व से है बनता है। द क्वालिटीज ऑफ ऑनेस्टी, and cooperation should be cultivated from the very beginning ऑफ देयर चाइल्डहुड, उनके बचपन की बिल्कुल शुरुआत से ये गुण ढाले जाने चाहिए। लिखिए बच्चों, कॉपी कीजिए।
यूथ्स युवाओं को हैव टू कंट्रोल नियंत्रित करना है द नेशन राष्ट्र को नियंत्रित करना है, कंट्रोल करना है लाइक ए कैप्टेन एक कप्तान की तरह हु जो कंट्रोल्स द शिप जो जहाज को नियंत्रित करता है। लिखिए बच्चों, youths are filled with profound energy. They should keep an eye to the progress of their country। आज थोड़ा मैं जल्दी लिखा रहा हूं क्या? मुझे लग रहा है मैं देरी से लिखा रहा हूं। If youths are given suitable direction, they are sure, तो उन्हें निश्चय है, they are sure बिल्कुल निश्चिंत है या निश्चय है, to work hard for its fulfillment। बच्चों में पैरा चेंज कराऊंगा लेकिन आपको पैरा चेंज नहीं करना है, मतलब आपको चेंज करना, मुझे नहीं करना है। गर्मी बहुत है भाई, है ना। आप यहाँ तक कंप्लीट कीजिए, मैं इसका हिंदी अर्थ समझाता हूँ। देखिए, ए नेशन एक राष्ट्र डज नॉट लिव बाय इट्स फैक्ट्रीज, नहीं रहता है बाय इट्स फैक्ट्रीज, नहीं जीता है बाय इट्स फैक्ट्रीज, अपने कारखानों से, डैम्स बांधों से, एंड बिल्डिंग्स और भवनों से। इट कैन ओनली लिव, यह केवल जी सकता है, रह सकता है, बाय द करेक्टर ऑफ इट्स पीपल, अपने लोगों के चरित्र से, द क्वालिटीज गुण ऑफ ऑनेस्टी ईमानदारी के, एंड कोऑपरेशन सहयोग के, शुड बी कल्टिवेटेड ढाले जाने चाहिए फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बिल्कुल शुरुआत से ही, ऑफ देयर चाइल्डहुड, उनके बचपन के, बचपन की शुरुआत से या शुरुआत से, ऑफ देयर लाइफ, उनके जीवन की शुरुआत से ढाले जाने चाहिए। गर्मी ही बहुत है भाई। यूथ्स हैव टू कंट्रोल, युवाओं को नियंत्रित करना है, द नेशन राष्ट्र को, लाइक जैसे एक कैप्टन एक कप्तान, हु कंट्रोल जो नियंत्रित करता है, द शिप मान किसको, जहाज को। यूथ्स आर फिल्ड, युवा भरे होते हैं, FILL फिल माने भरना, और इसका सेकंड थर्ड फॉर्म फिल्ड, एक शब्द है फुल, ये अलग है, और ये शब्द फिल फुल या फुलफिल ये आते हैं किसी और शब्द के साथ, तो इसमें DLL नहीं लगता, ये ध्यान रखना। यदि इन शब्दों का प्रयोग, फुल और फिल का प्रयोग हम किसी अन्य शब्द के साथ करते हैं, देन यू विल यूज ओनली सिंगल L, और ये अकेले में आते हैं तो DLL का प्रयोग होता है इसमें। विद प्रोफाउंड एनर्जी माने मजबूत ऊर्जा से भरे होते हैं। दे शुड कीप एन आई, उन्हें नजर रखनी चाहिए, टू द प्रोग्रेस माने प्रगति पर, ऑफ देयर कंट्री, अपने देश की। इफ यूथ्स, यदि युवाओं को, यूथ में एस लगा लीजिए,
आर गिवन दिया जाए सूटेबल डायरेक्शन उचित दिशा, दे आर श्योर तो उन्हें निश्चय है, टू वर्क हार्ड कि वो परिश्रम करेंगे, फॉर इट्स फुलफिलमेंट इसकी पूर्ति के लिए। बच्चों यहां से आगे आपको पैरा चेंज करना है, मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे पास जगह नहीं है। यूथ्स आप करना चाहते हो तो कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं, बस कर देते हो तो बहुत अच्छा है पैरा चेंज। may do the job of imparting scientific knowledge for farming and use fertilizers and use fertilizers and pesticides। युवा में डू कर सकते हैं द जॉब ऑफ इम्पार्टिंग साइंटिफिक नॉलेज, वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करने का काम कर सकते हैं फॉर फार्मिंग खेती के लिए, एंड यूज और उपयोग कर सकते हैं फर्टिलाइजर्स माने खाद का, एंड लगाइए पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर बीच में एंड लगाइए, एंड पेस्टिसाइड्स। फर्टिलाइजर्स का मतलब होता है खाद, मैन्योर, और फर्टिलाइजर मीन्स होता है खाद, फर्टाइल उपजाऊ। आपने देखा होगा गांवों में खाद वगैरह देते हैं तो खाद के जो कट्टे वगैरह आते हैं उनमें लिखा रहता है श्री राम फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स का मतलब खाद, फर्टाइल उपजाऊ। आप इसको कॉपी कीजिए, मैं एक साथ पूरा हिंदी अर्थ कराता हूँ। आप ये चाहो तो लास्ट की पंक्ति का पैरा चेंज करके लिख सकते हो यहाँ से, मैं पैरा चेंज करता लेकिन मेरे पास जगह नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आप यदि लिखते हो तो आपको पूरे अंक मिलने से कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन आपको इस तरीके से अवश्य लिखना होगा। नेक्स्ट चलते हैं, लेकिन इसका हिंदी अर्थ लेते हैं। द रोल ऑफ यूथ्स इन नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण में युवाओं का योगदान। कठुमर 25 जुलाई। यूथ्स आर द फ्यूचर लीडर्स, युवा भविष्य के नेता हैं, एंड रूलर्स और शासक हैं ऑफ द नेशन, मन राष्ट्र के। दे आर द बैकबोन, वो रीढ़ की हड्डी होते हैं ऑफ ए नेशन, एक राष्ट्र की। दे कैन हेल्प, वो सहायता कर सकते हैं टू बिल्ड, बनाने में, ए नेशन, एक राष्ट्र को, इन मैनी वेज, बहुत से तरीकों से। दे कैन वर्क, वो काम कर सकते हैं, इन विलेज माने गांवों में, टू रूट आउट, जड़ से मिटाने के लिए, द इविल्स माने बुराइयों को, या सोशल इविल, सामाजिक बुराइयों को, एंड सुपरस्टिशंस, और अंधविश्वासों को। हाइपोक्रेसी का मतलब होता है बच्चों पाखंड, और सुपरस्टिशन का मतलब क्या होता है? अंधविश्वास। दे में एजुकेट, वो शिक्षित कर सकते हैं, द इलिटरेट पीपल, अनपढ़ लोगों को, इन विलेज माने गांवों में, एंड मेक देम कॉन्शियस, और उन्हें जागरूक कर सकते हैं ऑफ देयर राइट्स, उनके अधिकारों के लिए, एंड ड्यूटीज, और कर्तव्यों के लिए। इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, एक लोकतांत्रिक देश में, एक लोकतांत्रिक देश में वो उन लोगों को उनके अधिकार और उनके कर्तव्यों के लिए क्या कर सकते हैं? जागरूक कर सकते हैं। ठीक है, 10 इस प्रकार दे में इंस्पायर, वो प्रेरित कर सकते हैं, देम, उनको, टू बी, बनने के लिए, एक गुड सिटीजन, एक अच्छा नागरिक। यूथ्स, युवा, आर, होते हैं, द पिलर्स मन, स्तंभ, ऑफ ए नेशन, एक राष्ट्र के। बच्चों एक खंबा होता है, खंबा नहीं होता, उसको अपन क्या बोलते हैं? पिलर। इस तरह का जो अपन खंबा घरों में भी बना देते हैं छत को रोकने के लिए, बरामदे वगैरह में बनाते नहीं बनाते, वो पिलर कहलाता है इंग्लिश में, स्तंभ।
और एक खंबा यूं लगाते हैं, आपको पता हो, जैसे गेट के ऊपर या गार्डर लगाते हैं लोहे की, तो इस तरह का जो खंबा होता है यूं, उसको बोलते हैं अपन बीम इंग्लिश में। बीम माने क्या होता है, खंबा या लट्ठा यूं होता है जो, और यूं खड़ा होता है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल होता है क्षैतिजीय, वो तो कहलाता है बीम, और यूं वर्टिकल होता है लंबवत आकार में, उसको बोलते हैं अपन पिलर। ठीक है। दे शुड बी, उन युवाओं को होना चाहिए फिजिकली साउंड, शारीरिक रूप से मजबूत होना चाहिए। ए नेशन, एक राष्ट्र, डज नॉट लिव, नहीं रहता है, नहीं जीता है, बाई इट्स फैक्ट्रीज, इसके कारखानों से, डैम्स, बांधों से, एंड बिल्डिंग्स, और भवनों से। इट कैन ओनली लिव, ये केवल जीवन जी सकता है या रह सकता है, बाई द कैरेक्टर ऑफ इट्स पीपल, इस देश के, इस राष्ट्र के लोगों के चरित्र से। जितने चरित्रवान, जितने ईमानदार, जितने अच्छे गुण वाले लोग जिस राष्ट्र में रहेंगे, निश्चित रूप से वो राष्ट्र उन्नति करेगा, उत्थान करेगा। यदि किसी राष्ट्र में, यदि किसी देश में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बांध हैं, और वहाँ के लोगों का करैक्टर, उनका चरित्र, उनकी ईमानदारी, उनका सहयोग की भावना कुछ भी उनमें नहीं है, तो समझिए वो देश प्रगति कर रहा है, लेकिन वो एक अस्थायी प्रगति है, वो आगे उन्नति और नहीं कर सकता है, या कुछ निश्चित समय सीमा तक ही वो आगे बढ़ सकते हैं, फिर आपस में लड़ करके ही वो नष्ट हो जाएंगे। इस तरह की प्रगति प्रगति नहीं कहलाता, विकास नहीं कहलाता बच्चों। आज हम विकास कर रहे हैं, ये विकास की परिभाषा थोड़ी है, हम जंगलों को काटकर और मकान बनवा रहे हैं, हम सोच रहे हैं हमने विकास किया। हमने एक चीज़ को नष्ट किया और दूसरी का निर्माण किया, तो ये विकास नहीं है। बिना नष्ट किए निर्माण करते हैं, वो विकास है। विकास की परिभाषा आने वाली पीढ़ी के संसाधनों को बिना दाव पर लगाए हुए, मतलब बिना नष्ट किए हुए, वर्तमान समय में किया गया विकास ही विकास है। यदि हम आने वाली पीढ़ी के संसाधनों को नष्ट कर रहे हैं और फिर हम विकास कर रहे हैं, दिस इज नॉट द ट्रू डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट। ये विकास की वास्तविक परिभाषा नहीं हो सकती है। द क्वालिटीज, गुण ऑफ ऑनेस्टी, ईमानदारी के, एंड कोऑपरेशन, और सहयोग के, शुड बी कल्टिवेटेड, ढाले जाने चाहिए, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बिल्कुल शुरुआत से, ऑफ देयर चाइल्डहुड, उनके बचपन के, उनके बचपन की शुरुआत से ऐसे गुण ढाले जाने चाहिए। यूथ हैव टू कंट्रोल, युवाओं को नियंत्रित करना है। द नेशन, राष्ट्र को, लाइक जैसे कि एक कैप्टन, एक कप्तान, हु कंट्रोल्स, जो नियंत्रित करता है, द शिप, मन किसको, जहाज को। यूथ्स आर फिल्ड विद प्रोफाउंड एनर्जी, युवा भरे होते हैं विद प्रोफाउंड एनर्जी, माने मजबूत या पूर्ण, एनर्जी माने किससे, ऊर्जा से भरे होते हैं। दे शुड कीप एन आई, उन युवाओं को शुड कीप रखनी चाहिए, एन आई मान एक नज़र। बच्चों आई का यहाँ अर्थ क्या होगा, नज़र, ना कि आँख। आई मीन्स नज़र। वैसे आँख और नज़र ये दोनों ही क्या होते हैं, लगभग पर्याय होते हैं हिंदी में भी, लेकिन यहाँ आँख रखनी होगी के बजाय हम क्या बोलेंगे, नज़र रखनी होगी, दैट इज बेटर। टू द प्रोग्रेस माने प्रगति पर, ऑफ देयर कंट्री, अपने देश की। इफ यूथ्स आर गिवन, यदि युवाओं को आर गिवन दिया जाए, सूटेबल डायरेक्शन, उपयुक्त दिशा, दे आर श्योर, उन्हें निश्चय है, टू वर्क हार्ड माने परिश्रम करने की, फॉर इट्स फुलफिलमेंट, इसकी पूर्ति के लिए। यूथ्स, युवा, मे डू, कर सकते हैं, द जॉब माने कार्य, ऑफ इम्पार्टिंग माने प्रदान करने का। बच्चों एक शब्द आया हुआ है फुलफिलमेंट, इसका ध्यान रखना, स्पेलिंग में ध्यान रखना है। फुलफिलमेंट में फुल आया हुआ है, फिल भी आया हुआ है, हम यहाँ डबल एल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, यहाँ सिंगल एल आएगा फुलफिलमेंट में, दोनों ही ध्यान रखना। युवा मे डू, कर सकते हैं, द जॉब माने कार्य, ऑफ इम्पार्टिंग, प्रदान करने का, साइंटिफिक नॉलेज, वैज्ञानिक ज्ञान, फॉर फार्मिंग माने खेती करने के लिए, एंड यूज, और वे उपयोग कर सकते हैं, फर्टिलाइजर्स माने खादों का, एंड पेस्टिसाइड्स, और
कीटनाशकों का। पेस्टिसाइड का मतलब होता है बच्चों कीटनाशक। मैंने बता दिया था पीछे साइड आ जाता है लगभग, रेजिसाइड राज हत्या, पेस्टिसाइड कीट हत्या, सुसाइड आत्महत्या। ठीक है, तो ये एक शब्द है, डिसाइड नहीं है, डिसाइड नहीं है, ध्यान रखना, डिसाइड को अपन नहीं लेंगे। चलिए बच्चों मैं इसको मिटा रहा हूं और अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट उस पर आते हैं। नेक्स्ट है आपका डीमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण। लेकिन इससे पहले मैं इसको मिटा देता हूं। विमुद्रीकरण को आप जानते हो, नोटबंदी जिसको कहते हैं अपनी भाषा में। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने लगभग 40 वर्ष बाद डीमोनेटाइजेशन किया था। हालांकि अर्थशास्त्र में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रति 10 या 15 वर्षों में हमें डीमोनेटाइजेशन करना ही चाहिए, जिससे कि फेक करेंसी से, नकली मुद्रा से देश को बचाया जा सके। अन्यथा दूसरे देश अपने देश की मुद्रा को कंट्रोल कर सकते हैं, जाली मुद्रा छापते हुए। लेकिन प्रत्येक चीज के दो पहलू होते हैं। देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी कॉइन। प्रत्येक सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहां कुछ अच्छाइयां होती हैं तो बुराइयों को साथ लेके आती हैं। चलिए ये आपका मैंने मिटा दिया और थोड़ा अच्छे से मिटा देता हूं। चलिए अब हो गया। डीमोनेटाइजेशन, बाई प्रगति अवस्थी लिख सकते हो, या द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th या द स्पेशल रिपोर्टर। खेरली, डेट लिखिए 25 तारीख की। जुलाई 25 Demonetization means the scrapping of, स्क्रैपिंग का मतलब होता है कतरन करना। ओल्ड करेंसी नोट्स, ओल्ड
currency notes and stripping them from their status of legal tender. Demonetization, in India was first done in 1946 and then in 1978. कॉपी कीजिए। Recently the Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, पूरा नाम लिखने की यहाँ आवश्यकता नहीं है, इतना ही लिख दीजिए। मिस्टर नरेंद्र मोदी on 8th November 2016 declared डीमोनेटाइजेशन की घोषणा कर दी थी। demonetization of 500 and 1000 नोट्स। 500 के 1000 के नोट, 2000 का नोट नहीं चलता था बच्चों पहले। इन हिज एड्रेस टू द नेशन, राष्ट्र के लिए अपने संबोधन में उन्होंने ऐसा किया था। कॉपी कीजिए। अरे भगवान। He said that the decision was taken to the counter of terrorism, black money
एंड फेक करेंसी। He assured people not to worry about their money। अपने धन के बारे में वो चिंतित ना हो, चिंता ना करें, ये उन्होंने एश्योर किया था। चलिए बच्चों कॉपी कीजिए, मैं यहाँ तक पहले निर्देश करा देता हूँ, फिर अपन चलते हैं आगे। डीमोनेटाइजेशन का मतलब होता है विमुद्रीकरण। आपको ये अच्छे से दिख रहा होगा शायद इधर भी। विमुद्रीकरण का मतलब होता है जो मुद्रा प्रचलन में है उस मुद्रा को बंद करें और उसके स्थान पर नई मुद्रा प्रचलन में लाएं। इससे क्या होगा, जो फेक करेंसी होगी, जाली मुद्रा होगी, नकली मुद्रा होगी, उस पर लगाम लगेगा। ब्लैक मनी, काले धन पर लगाम लगेगा, आतंकवाद पर लगाम लगेगा, फेक करेंसी, जाली मुद्रा पर रोकथाम होगी। खेरली 25 जुलाई। डीमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण का मीन्स मतलब होता है द स्क्रैपिंग माने कतरन करना। जो अपनी मुद्रा है, इस मुद्रा को वित्त मंत्रालय यानी कि आरबीआई जो होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसको कहते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक, वो इसको लेती है और उसके बाद इन नोटों की कतरन कर देती है, मतलब इनको काट देती है, जिससे कि ये क्या न हो, प्रचलन में कोई ले नहीं सके। दूसरी बात, स्क्रैपिंग का मतलब छटनी करना भी होता है, ठीक है। मीन द स्क्रैपिंग ऑफ ओल्ड करेंसी नोट्स, पुरानी मुद्रा के नोट को स्क्रैपिंग करना, कतरन करना, छटनी करना, एंड स्ट्रिपिंग देम, और उन्हें दूर कर देना फ्रॉम देयर स्टेटस ऑफ लीगल टेंडर, उनके स्तर से, ऑफ लीगल टेंडर माने वैधानिक या कानूनी चलन से। टेंडर माने चलन या प्रचलन, टेंडर मान ठेका भी होता है, टेंडर मान क्या होता है, ठेका भी होता है, लेकिन यहाँ टेंडर का मतलब क्या है, चलन या प्रचलन। उन नोटों को चलन से बाहर करना। स्ट्रिप का मतलब होता है बाहर करना। वैसे मैंने कल भी आपको बताया था, ये सब लिखा था, स्ट्रिप माने कपड़े उतारना भी होता है। स्ट्रिप माने क्या होता है, कपड़े उतारना। तो इसका मतलब यह है कि नोट तो वही रहेंगे, मतलब रुपया, मुद्रा तो वही है, रुपया अपना जो करेंसी है वो तो क्या है, रुपया है, लेकिन रुपया को किस तरह का कपड़े पहनाए गए हैं। जैसे कि पहले उनका रूप रंग, उनका आकार अलग था, अब के नोटों का रूप रंग आकार अलग था। तो स्ट्रिप का मतलब होता है चलन से बाहर करना इस जगह पर। वैसे स्ट्रिप का मतलब क्या होता है, कपड़े उतारना हिंदी में, लेकिन यहाँ नोटों को अपन चलन से बाहर करते हैं, वो स्ट्रिप कहलाता है। डीमोनेटाइजेशन इन इंडिया, भारत में विमुद्रीकरण वॉज फर्स्ट डन, पहले किया गया था इन 1946 1946 में, एंड देन इन 1978 और फिर 1978 में। ये वास्तविकता है। 78 के बाद लगभग ये 2016 में किया गया था, तो ये लगभग 38-40 साल इसको हो गए थे। 38-40 वर्ष बाद ये किया गया था। हालांकि अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था ये कहती है कि निश्चित रूप से 10 या 15 वर्षों में डीमोनेटाइजेशन किया जाना चाहिए। 2 बार ये हो गया था और तीसरी बार 2016 में हो गया था। रिसेंटली वर्तमान में द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऑन 8 नवंबर 2016 को डिक्लेयर्ड माने घोषणा कर दी थी डीमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण की और 500 एंड 1000 नोट्स, 500 के और 1000 के नोट्स की। नोट्स का मतलब यहाँ एक शब्द और जोड़ना चाहो तो लिख सकते हो करेंसी नोट्स। करेंसी मैंने शब्द पहले लिख दिया है, तो हम इसी की बात कर रहे हैं। करेंसी नोट्स का मतलब ये मुद्रा के नोट। इन हिज एड्रेस, अपने संबोधन में टू द नेशन, राष्ट्र के लिए, ही सैड, मिस्टर मोदी सैड
क्या कहा था? दैट द डिसीजन, कि ये निर्णय जो लिया गया था डिमोनेटाइजेशन का, वॉज टेकन, लिया गया था टू द काउंटर माने विरोध में, विपरीत में। काउंटर शब्द जहां किसी शब्द से पहले आता है तो समझ जाना विरोध, कहीं भी। एनकाउंटर आता है तो मुठभेड़, वो भी विरोध है, लेकिन यहां काउंटर शब्द का मतलब विरोध। और जहां कहीं भी काउंटर शब्द आता है तो यहां अपन क्या शब्द लेंगे, क्या अर्थ लेंगे? उसका विरोध में अर्थ लेंगे। काउंटर ऑफ टेररिज्म, आतंकवाद के विरोध में निर्णय लिया गया था, क्योंकि आतंकवादी क्या करते हैं? जाली मुद्रा चलाते हैं, अपने देश में आकर के चलाते हैं, युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उनके पास फिर ऐसी जाली नकली मुद्रा को वो अपनी इस मुद्रा से वो एक्सचेंज कर लेते हैं, उनके पास असली मुद्रा होती है और बाहर समाज में फेक करेंसी जाली मुद्रा चल जाती है। ब्लैक मनी, काला धन, क्योंकि धन के बिना कुछ भी नहीं, वो अपने मंसूबों को या अपने हितों को या अपने विचारधारा को थोपना चाहते हैं, तो बिना पैसे के वो नहीं थोपी जा सकती, तो पैसा वो इतना कहाँ से लाएंगे, इसलिए वो जाली या नकली मुद्रा को प्रचलन में लाते हैं। ब्लैक मनी मीन्स काला धन, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हल्ला बल्लू हुआ था। मैं ब्लैक मनी के ऊपर आपको पिछला एक रिपोर्ट या आर्टिकल स्पीच लिखवा चुका हूं, आप उस ब्लैक मनी के बारे में वहां से आप जानकारी ले सकते हो, क्योंकि ब्लैक मनी के बारे में सबसे पहले अमल दत्ता जो एमपी हुए थे, उन्होंने सबसे पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट माने संसद भवन में, पार्लियामेंट में, इंडियन पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, एमपी थे, उन्होंने, अमल दत्ता ने सबसे पहले वहाँ ये आवाज़ उठाई थी। उसके बाद सीनियर एडवोकेट राम जेठमलानी ने फिर एक PIL फाइल की थी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की थी, तब ब्लैक मनी थोड़ा सा प्रचलन में आया था, लोगों को ये पता चला था ब्लैक मनी भी क्या है, अन्यथा लोग जानते नहीं थे व्हाट इज ब्लैक मनी, काला धन क्या होता है। लोगों को लगता था कि जो नोट वगैरह, धन वगैरह वो काला हो जाता है, वो काला धन कहलाता है। या लोगों को लगता था कि नकली मुद्रा होती है, जाली मुद्रा होती है, नकली नोट होते हैं, उसको अपन ब्लैक मनी कहते हैं। नहीं, ब्लैक मनी का मतलब होता है एक ऐसी करेंसी जिसका हम टैक्स पे नहीं कर पाते हैं, दैट इज ब्लैक मनी। हमने पैसा तो हमने कमाया, लेकिन गवर्नमेंट उसका टैक्स लेती है, आप जितना पैसा कमा रहे हो उसी हिसाब से। हालांकि 5-6 लाख रुपए तक सालाना यदि आप कमाते हो तो वो टैक्स पे से बाहर होते हैं लगभग, ठीक है। इससे ज़्यादा कमाते हैं तो उसका टैक्स पे करना पड़ता है। तो ये ब्लैक मनी एंड फेक करेंसी और नकली मुद्रा या जाली मुद्रा के उसमें किया गया था। ही एश्योर्ड, उन्होंने सुनिश्चित किया था, पीएम मोदी जी ने सुनिश्चित किया था पीपल, लोगों को, नॉट टू वरी, नहीं चिंतित हों अबाउट देयर मनी, अपने धन के बारे में, अबाउट द लॉस ऑफ देयर मनी, अपने धन के खोने के बारे में बिल्कुल चिंतित ना हो, क्योंकि दे कैन एक्सचेंज देयर ओल्ड करेंसी टू द न्यू करेंसी, या दे कैन डिपोजिट देयर मनी, देयर ओल्ड करेंसी टू देयर बैंक अकाउंट्स एंड एक्सचेंज देयर, और एक्सचेंज देम, और उनको क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, एक्सचेंज देयर करेंसी, अपनी मुद्रा को चेंज कर सकते हो। चलिए, यहाँ के बाद मैं आपको कल कराऊंगा यहाँ से आगे, इसको आप एक बार कॉपी कर लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है डिमोनेटाइजेशन, और एक बार ये आ चुका है विमुद्रीकरण का। 12वीं क्लास में पढ़ते हुए आप ये नहीं कह सकते हो कि ये टॉपिक में ये करंट अफेयर्स की चीज़ें हैं, वर्तमान परिदृश्य की चीज़ें हैं, ये नहीं आ सकती। वर्तमान परिदृश्य में क्या चल रहा है, करंट अफेयर्स क्या है, वर्तमान में समाज में, राज व्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में क्या चीज़ चल रही है, उसी के ऊपर हमें अपने आर्टिकल, अपने स्पीच, अपने रिपोर्ट, अपने लेटर्स आपको करने हैं बच्चों। ये आपकी क्लास यहाँ समाप्त हो गई है। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ। आपसे बार बार यही कहता हूँ, वर्क हार्ड एंड अचीव योर गोल। ठीक है बच्चों, नमस्कार।